एक्चुअली आगे का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो मैं जो डिक्टेशन है उसका ऑडियो भेज रही हूँ। अगर आपको डिक्टेशन लिखने हैं तो आप ये ऑडियो सुन के डिक्टेशन लिख लेना, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट कमर, कमर। सेकंड सरगम, सरगम। थर्ड भरसक, भरसक। फोर्थ नमन, नमन। फिफ्थ तपस्या, फिफ्थ तपस्या। सिक्स्थ मेहनत, मेहनत। सेवेंथ प्रयास, प्रयास। एट्थ कोशिश, एट्थ कोशिश। नाइन्थ भलाई, भलाई। टेंथ प्रणाम, टेंथ प्रणाम। 11th निवेदन, निवेदन। 12th प्रार्थना, प्रार्थना। 13 सविनय, 13 सविनय। 14th विनम्र, विनम्र। 15 आवश्यक, आवश्यक। 16 ग्रह, ग्रह। 17 ग्रह, ग्रह। 18 आशीष, आशीष। 19 कार्य, कार्य। 20 अध्यापक, अध्यापक। 21 विद्यालय, विद्यालय। 22 प्रकृति, प्रकृति। 23 हरियाली, हरियाली। 24 मनोहर, मनोहर। 25 प्रपात, प्रपात। 26 ढपली, ढपली। 27 सड़क, सड़क। 28 पढ़ना, पढ़ना। 29 कढ़ाई, कढ़ाई। 30 कढ़ाई, 30 कढ़ाई। 31 राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। 32 लक्ष्य, लक्ष्य। 33 जिज्ञासा, 33 जिज्ञासा। 34 ज्ञापन, ज्ञापन। 35 विज्ञापन, विज्ञापन। 36 ऋषि, ऋषि। 37 श्रीमती, श्रीमती। 38 पत्नी, 38 पत्नी। 39 क्षमा, क्षमा। 40 छप्पर, छप्पर। 41 कट्टर, कट्टर। 42 प्रतिवेदन, प्रतिवेदन। 43 सर्वमान्य, सर्वमान्य। 44 घृणा, घृणा। 45 अमृत, अमृत। 46 मृत्युंजय, मृत्युंजय। 47 ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग। 48 आशीर्वाद, आशीर्वाद। 49 समर्थन, समर्थन। 50 मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन। अब ये जो तुम लोगों ने मुझे फोटो भेजे हैं, अब मुझे इसमें से ये चीज बताओ कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किसको आई लिखने में, हिंदी लिखने में? ऐसा कोई भी नहीं था ना? ओके, ठीक है। आज का जो डिक्टेशन थे, अगर तुम लोगों ने नोटिस किए हो, जो शब्द हमने आज लिखे हैं उसमें 3 टाइप की ज्यादा चीजें हैं। मतलब सेग्रीगेट हुआ था, मतलब डिवाइड किया था। सबसे पहले अपन ने बहुत इजी से स्टार्ट किया, फिर अपन धीरे धीरे मीडियम पे आए, फिर धीरे धीरे एकदम टफ पे आ गए। मल्लिकार्जुन सबने गलत लिखा है, ठीक है। वो मैं बताऊंगी, गलतियां भी मैं बता के तुम्हें करेक्ट करके एक्सप्लेन करूंगी। बट इसमें जो मुझे मेन चीज तुम्हें बतानी थी वो ये थी कि आज जो तुमने पढ़ा शब्द यूज किए हैं ना, उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे थे जो कि
एप्लीकेशन लिखने में काम आते हैं। जैसे अध्यापक हो गया, विनम्र हो गया, आवश्यक हो गया। ये ऐसे थे। तो अब जो तुम्हारा होमवर्क होगा आज का, सब लोग अपना होमवर्क लिखेंगे कि आप मुझे एक एप्लीकेशन लिखोगे। छुट्टी की मैं मतलब आई एम नॉट फीलिंग गुड, इसलिए आज मैं स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊंगा। क्लास टीचर को एप्लीकेशन लिखी है कि नहीं लिखी है अभी तक? किसने नहीं लिखी है? आयुष लिखी है ना? तो ये एप्लीकेशन हम हिंदी में लिखेंगे। क्या? मुझसे छुट्टी मांग रहे हो कि हमें एक दिन से क्लास की छुट्टी चाहिए, ठीक है? अब उसको तुम कितना अच्छा है, कितना अच्छा। अब मैंने तुम्हें जो डिक्टेशन दिए ना, उसमें बहुत सारे वर्ड्स है जो तुम यूज कर सकते हो, शब्द हैं उसमें बहुत सारे, ठीक है? अब दूसरी चीज ये है, किस किस को हुई वैसे दिक्कत और किसको नहीं हुई, थोड़ा ये तो बता दो मुझे। कोई है ऐसा जिसको कंफ्यूजन नहीं हुआ हो? तो मेरे को हुई, मेरे को सबसे ज्यादा हुई। सबको सबको ही मतलब, ठीक है? जो 16 वाला है ना, वो ये वाला ग्रह है। ग्रह मतलब घर, ग्रह। ऐसे देखो, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है, एक एक ग्रह और एक एक ग्रह। अ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है सेकंड वाले में, और सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला लिखने वाले बता रही फर्स्ट वाला समझ में आया? फर्स्ट वाला समझ में आया सबको? मेरे दोनों ही गलत है। ग्रह मतलब घर। मैंने लिख लिया सही। और जो मेरे दोनों ही सेकंड वाला गलत है। सेकंड वाला जो ग्रह है वो ये होता है, दैट इज प्लैनेट। कि मेरे दोनों करेक्ट है। हिंदी में सोलर सिस्टम पता है सबको क्या होता है? हाँ उसके बारे में मून क्या है? प्लैनेट है कि नहीं है? क्या है बताओ? प्लैनेट है। मून प्लैनेट है, श्योर? नहीं दीदी, सैटेलाइट है। एग्जैक्टली, वेरी गुड आयुष, है ना? प्लैनेट कौन बोला था? मैं बोली। प्लैनेट है, मून इज नॉट अ प्लैनेट, है ना? अब ये भी अपन सीखेंगे। पता है एक्चुअल में यही होता है मेनली। अपनी ये वाली जो क्लास है ना, उसका मतलब यही है कि तुम कोर्स का तो अपने स्कूल की क्लासेस में पढ़ रहे हो, बेसिक जनरल नॉलेज की चीजें याद नहीं रहती हैं। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हमें याद नहीं रहती हैं। तो ये दो चीजें समझ गए तुम लोग। और किसमें प्रॉब्लम आई? मल्लिकार्जुन कैसे लिखते? मल्लिकार्जुन पता है क्या है? कभी नाम, अच्छा कौन कौन है जिसने मल्लिकार्जुन सुना है? हाथ ऊपर करो। हाँ दीदी। ज्योतिर्लिंग। हाथ ऊपर करो। मल्लिकार्जुन, ज्योतिर्लिंग। ये तीनों ने सुना है। कृतिका एंड आयुष, आपने मल्लिकार्जुन के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? दीदी मैं गई भी हूँ। उज्जैन महाकालेश्वर के बारे में सुना है? उज्जैन महाकाल, उज्जैन महाकाल के बारे में सुना है? दीदी। महाकाल की सवारी। ओमकारेश्वर के बारे में हाँ सुना है? दीदी। ओमकारेश्वर के बारे में, दीदी। है ना? तो ये सब क्या है हमारे? ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग जो है, वैसी एक और जगह है शिव जी की, जैसे कि अपने त्र्यंबकेश्वर है, महाकालेश्वर है और ओमकारेश्वर है, वैसी मल्लिकार्जुन भी हमारे एक ज्योतिर्लिंग है। सबका एक और होमवर्क है, दूसरा होमवर्क, जो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं उनके नाम याद करने। मैं भी करूंगी साथ में, टेंशन मत लो। मेरे को भी पूरे नहीं आते हैं, बट हाँ मैक्सिमम आते हैं। हाँ मुझे भी आते थोड़े बहुत। ठीक है, मतलब दीदी किसका होमवर्क एक और? रामेश्वर, वैद्यनाथ, केदार, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, महाकाल, ओमकार, त्र्यंबकेश्वर, ग्रश्मेश्वर, भीमेश्वर, भीमेश्वर। दीदी कितने लिखने? एक एक छूटा है मेरा, एक एक कोई सा, ठीक है? तो ये सब दीदी कितने लिखने? क्या दीदी कितने लिखने? बेटा? ज्योतिर्लिंग 12 होते हैं, 10 + 2, 10 + 2 12 होते हैं टोटल। आप करना। अच्छा, घर में सब लोग अपने मम्मी पापा की हेल्प लेते हो पढ़ाई में? थोड़ी थोड़ी, कभी कभी लेते हो, कभी कभी, हाँ हाँ है मैं ना? तो लेती। इसमें आप लोग को हेल्प लगेगी उनकी, इसमें बिल्कुल लगेगी। बिठाना, बैठो हमारे, मेरे को बताओ कि 12 ज्योतिर्लिंग कौन से होते हैं, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। दीदी लिख के आपको फोटो सेंड करनी है? मम्मी पापा ही पढ़ाता है दीदी। एप्लीकेशन और ये बता रही हूँ। इसकी भी फिर 2 होमवर्क हो गए तुम्हारे। पहला होमवर्क क्या हो गया कि तुम लोग, जो मैंने लिखा है, जो आज तुम्हें डिक्टेशन दिया है, उसमें बहुत सारे ऐसे हेल्पिंग वर्ड्स हैं जो तुम्हें एप्लीकेशन लिखने में हेल्प करेंगे।
एप्लीकेशन का मतलब वो होता है जो हम बोलना चाह रहे हैं हम उसी को राइट डाउन करते हैं। अभी फॉर्मेट की कोई टेंशन नहीं है मुझे, कैसे भी लिखो। तो वैसे तो तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हें फॉर्मेट पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। पहले टू मतलब किसको लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर सैल्यूटेशन आता है मतलब रिस्पेक्टेड या जो भी इंग्लिश में लिखते हो तुम लोग, फिर तुम लोग मैटर लिखते हो, फिर तुम्हारा वो लिखते हो थैंक यू लिखते हो, फिर सैल्यूटेशन लिखते हो। ये सब मैंने हिंदी में हो गया, ये इंग्लिश में हो गया, इसको हिंदी में लिखना है ना। आयुष कुछ बोलना है? दीदी आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या बेटा? है ना, ये चीज हो गई। अच्छा एक चीज में और प्रॉब्लम बताओ, 26, 27, 28 में किसको प्रॉब्लम आया? ढपली, सड़क एंड पढ़ना। किसी को नहीं आया? चलो ठीक है। कढ़ाई और कढ़ाई, कढ़ाई एंड कढ़ाई पता है क्या होते हैं? 29 एंड 30 जो थे, कढ़ाई मतलब जिसमें खाना बनता है, कढ़ाई घर में जो कढ़ाई हम लोग जो मम्मी खाना बनाती है ना, कोलसी कढ़ाई, उसको कढ़ाई बोलते हैं, ठीक है। और कढ़ाई, कपड़ों में जो स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी होती है, डिजाइन होती है, उसको कढ़ाई बोलते हैं। कढ़ाई, कढ़ाई। जैसे तुम लोग टी शर्ट्स पहनते हो तो उसमें धागे से कुछ डिजाइन्स वगैरह आती हैं, कुछ रहता है ना, लाइक अलग अलग टाइप्स की वो रहती, कभी किसी में फ्लावर बने हुए हैं, किसी में नाम लिखा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? जो कपड़ों पे की जाती है उसको कढ़ाई बोला जाता है, ठीक है। ये दो डिफरेंस थे। उसके बाद मुझे एक चीज ये और बताना तुम लोग, तुम्हें ड, ढ, ड़ और क्या और ड, इसमें डिफरेंस पता है? ड, ढ, ड़ और ढ, चारों में डिफरेंस पता है? दीदी ड और ढ में पता है, बाकी दो में नहीं आता। अच्छा, आप बता दो एक बार बताओ, भी। ये क्या है? ड, दीदी ड, ड़, रो ड़, ड, ड़, ढ, 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 ड़, ड, ड़, ड, ड़, ड, 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 लड़ाई वाला ड़ है, ठीक है। ढ नहीं है, लड़ाई, लड़ाई, लड़ाई फाइट, ला, लड़ाई वाला ड़, ड़, ठीक है। लड़ाई। हाँ लड़ाई, वही वो वाला ड़ है, ठीक है। पता है क्यों सिखा रही हूँ? क्योंकि ये चीज फोनेटिक्स में काम आएगी जब तुम लोग बोलोगे ना, मतलब कि जैसे मैंने थैंक यू बुलवाया था, किस किस को याद हुआ थैंक यू बोलना? थैंक यू, दीदी मेरे को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हाँ। थैंक यू, सब लोग अब से सब लोग थैंक यू नहीं बोलेंगे, अब से सब लोग क्या बोलेंगे? थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अब फिर भी Thank you. बहुत सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। अच्छा, Thank you. क्या है? थैंक यू, थैंक यू, ढ, ढ, रो ढ, ड, ढ, 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 ढपली वाला ढ। ढ, और इसके नीचे बिंदी लग जाती है तो ये क्या हो जाता है? णो, ढ, णो, ण। फिर ये क्या है? णो। नहीं, अगर ण नहीं है तो फिर ये क्या है? अरे यार भूल गई। तो फिर दीदी ये क्या है आप बताओ। अच्छा इसका नाम बता दो, मैं भूल जाती हूँ, इन दोनों में कंफ्यूज हूँ। ढ है ये, ढ, 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 पढ़ाई, लड़ाई। अच्छा, वो जिसको हाँ। जो ये होता है ना, दिस इज लड़ाई, लड़ाई वाला, और ये पढ़ाई, 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 लड़ाई एंड दिस इज पढ़ाई। बाकी लोग अब आज का, अच्छा किसको बोरिंग लगा? मेरे ख्याल से आयुष बहुत बोर हो रहा है भयंकर तरीके से, उसको मजा ही नहीं आ रहा आज बिल्कुल कि यार ये क्यों दीदी यार, मतलब आज बहुत बोर कर रही हो आप, नहीं क्या? क्यों आयुष? अनम्यूट करना थोड़ा, अनम्यूट कर आयुष, अनम्यूट कर। ऐसा लग रहा है यार दीदी कितना बोलोगी, अब बस बोर हो गया मैं, माथा खराब हो गया मेरा, कितनी हिंदी कराओगे अब? ऐसा है क्या? ऐसा है, कुछ तो है, कुछ तो है, मतलब त्रस्त बैठा हो बिल्कुल कि नहीं भाई अब ऐसा तो नहीं है।
एक्चुअली ये जो एक्टिविटीज है ना बेटा, तुम लोगों को भले अभी बोरिंग लगे, लेकिन ये तुमको आगे बहुत काम आएगी, बहुत मतलब एकदम एक्सट्रीम। लाइक मेरा पूरा ग्रेजुएशन हो गया है, मैं जॉब में हूँ, स्टिल मुझे अच्छे से अंग्रेजी नहीं आती, पता है अभी स्टिल नहीं आती। आई यूज्ड टू टेक सम हेल्प विद माय फ्रेंड्स। अगर कुछ प्रॉब्लम, मैं कोई पैराग्राफ भी लिखती हूँ ना, मैं मेरे फ्रेंड्स लोगों से दीदी वॉइस ट्रांसलेट क्लियर करवाती हूँ नहीं है। इसमें। अभी आ दीदी रही है? अदर वॉइसेस ज्यादा आ रही हैं। अभी नहीं, मेरे इधर से तो नहीं है। अभी आ रही है? हाँ ठीक है। है ना? कनिष्का म्यूट करो। कनिष्का म्यूट कर लो, कल्प म्यूट कर लो, हाँ म्यूट कर लो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आज तुम लोग के 2 होमवर्क तुम्हें याद है। सबसे पहला तुम्हें मुझे एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, और दूसरा घर वालों की जान खानी है। किस चीज के लिए? कि हमें बताओ 12 ज्योतिर्लिंग कौन से होते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ है ये भी लिखोगे। भली देख के लिखना, भली मुझे देख के। एक तो ज्योतिर्लिंग तो याद होने चाहिए, डाई हार्ट, मतलब बिना देखे बोल दो तुम लोग। जैसे तुमको ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर याद है ना, वैसे तुम्हें पूरे 12 याद होने चाहिए। दीदी हिंदी में लिखना है ना? लिख लो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मैं सुनूंगी। याद होने चाहिए तुमको कि त्र्यंबकेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है, मल्लिकार्जुन एक ज्योतिर्लिंग दीदी है, हिंदी में रामेश्वरम लिखने एक हैं। ज्योतिर्लिंग है। हिंदी में ही नाम लिखना होते है। हैं। हिंदी में ही होते हैं बेटा नाम, और संस्कृत में आ जाएंगे कुछ तो, ऐसा भी हो सकता है। आ जाते ठीक है, हिंदी में जैसे कि, ठीक है, जैसे केदारनाथ हो गया, ये बहुत इजी है। जैसे तुम लोग मूवीज के नाम याद, अभी मैं बोलूँ ना 10 मूवी के नाम बता दो, तो एक भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं बता पाए, सब बता देंगे, बता देंगे ना। चल आयुष से स्टार्ट करते हैं। आयुष, मुझे कोई भी 10 मूवी के नाम बता। हाँ, यो, चल 5 में डील कर लेते हैं, 5 में डील कर लेते हैं ना। 5 कोई सी भी मूवी, हिंदी इंग्लिश कार्टून की कोई सी भी 5 मूवी। ड्रीम गर्ल, साहो, तो क्या नाम है उसका, बजरंगी भाईजान, ठीक है, हीरो नंबर 1, बीबी नंबर 1। ठीक। अरे वाह यार, क्या चूज करिए, गजब। चलो कनिष्का, फटाफट 5, सब लोग सोच लो, है ना, टाइम दे रही हूँ तुम लोगों को। 5 मूवी के नाम, बड़े लोगों के साथ ट्विस्ट मारूंगी मैं। हाँ, बजरी की दुल्हनिया, ठीक है, मैं तेरा हीरो, ठीक है, दंगल, ठीक है, बजरंगी भाईजान, ठीक है। नहीं, मूवी रिपीट नहीं करना है, मूवी दूसरी कोई साहो। जो बोलती है उसको रिपीट नहीं करना है। कोई सी भी दो, साहो। कोई सी भी मूवी। साहो भी हो गया है, जल्दी, बहुत सारी मूवियां हैं। तानाजी, ठीक है, तानाजी, एक और, कलंक, ठीक है, कलंक, ओके ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट है कल्प, फटाफट 5 कोई सी भी कार्टून मूवी। कार्टून मूवी। हाँ, टॉय स्टोरी 1, ठीक है, इनक्रेडिबल 2, ठीक है। और अरे तूने 2 बोल दिया, 1 मोटू भी बोल। पतलू, हाँ, मोटू पतलू, ठीक है, मोटू पतलू, हाँ, ओके पोकेमोन म्यूटेंट स्ट्राइक, ओके, एक और फ्रोजन 2। ठीक है, ओके, 5 हो गई। माही कोई सी भी मेरे को साउथ की 5 मूवी बता। साउथ, हाँ, चल। चंद्रमुखी, हाँ, मेरा बदला रिवेंज, हाँ, एक और कौन सी थी? तुम लोग इतना रिलैक्स मत बेटा, तुम्हारे पास भी ट्विस्ट काला, आएगा अपनी और गर्मी। काला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और मेरे को नहीं आती, और अभी साउथ में बहुत देखती ही फेमस नहीं है, है। बहुत फेमस। कोई सी प्रभास की बोल दे यार, अपन ने 2 देखी है। बाहुबली, हाँ, बाहुबली 2 हो गया। दिस इज स्मार्ट। बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2 आर 2 दो अलग अलग मूवीज है ना, ये स्मार्ट प्ले है। ठीक है, अवनी मुझे हाँ कोई दीदी। सी भी लाइक जो बायोपिक होती है ना, बायोपिक्स पता है, किसी रियल स्टोरी पे बेस्ड। मुझे पता है। रुक जा, जिसकी चांस चली गई है। बायोपिक से रिलेटेड जो कोई रियल स्टोरीज पे बेस्ड मूवीज हो,
वो बता सकती है? दीदी आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? हाँ दीदी, एक दो बता पाऊंगी। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इतनी सारी है। निर्जा। हाँ हाँ हाँ, सोच सोच सोच, आराम से आराम से। गरिमा मैम, आप बी प्रिपेयर्ड। यार कितना टाइम लगा रही है। मणिकर्णिका। हाँ ठग्स सही ऑफ बोला। हिंदुस्तान। हाँ, हम्म, हम्म। अच्छा कोई सी वो इतनी अटैच वगैरह पे फेमस हुई बनी थी। है? चल मैं हेल्प करती हूँ, बॉलीवुड में। सुल्तान एंड दंगल। ओके, ठीक है हाँ ठीक है, ये पांचों ओके। गरिमा, 5 इंग्लिश मूवीज, हॉलीवुड मूवीज। और वो दीदी जितनी जितनी हो पाए, पांचों बता सकती है तू। यू हैव अ क्लू, पांचों बता सकती है स्मार्ट प्ले करे तो। हैरी पॉटर, आयरन मैन, बहुत सारी दिखाई है मैंने तुझे। एवेंजर, गुड एवेंजर, गुड गुड। एवेंजर्स में भी बहुत सारी है। हैरी पॉटर में भी बहुत। स्पाइडरमैन, हाँ, स्पाइडरमैन ओके। और एक और एंड गेम। एंड गेम एक ओके। एंड गेम भी थी ना वो आखिरी। हाँ, एवेंजर्स एंड गेम ओके। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एवेंजर्स एंड गेम दोनों देखते हैं। इन्फिनिटी वॉर, ठीक है, यस। अब ये जितनी जल्दी तुम लोगों ने मुझे बताया है ना, इतनी जल्दी कल मुझे तुम लोग ज्योतिर्लिंग याद करके सुनाना। जितनी जल्दी तुम्हारे हाथ में मूवी आई है ना, उतनी जल्दी हाथ में तुम्हारे ज्योतिर्लिंग आने चाहिए, कि रामेश्वरम हो गया, कि ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर। ठीक है, उतनी फास्ट। दीदी कितने? पूरे 12 है टोटल, 12। पूछना घर पे, इसीलिए घर पे अपने मम्मी पापा की जान खाना थोड़ी सी, कि मुझे बताओ कि कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं। वो सब लोग बताए, वो आपको गाइड करेंगे। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे जाके। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं सबसे पूछूंगी, बस नॉर्मली हाथ ऊपर करना। गॉड में कौन कौन बिलीव करता है? भगवान में कौन कौन बिलीव करता है? कोई है नास्तिक यहाँ पे? नहीं, मना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो डेली डेली प्रेयर कौन करता है? मतलब माथा कौन झुकाता है भगवान जी के सामने? कोई ऐसा है? थोड़ा थोड़ा आयुष, थोड़ा थोड़ा। सब लोग झुकाते हैं। अगर चलो ठीक है, झुकाते हो, बहुत अच्छी बात है। बट इन केस अगर कोई नहीं करता है यहाँ पर, तो अपनी एक हैबिट सुधारना, कि डेली नहाने के बाद सबसे पहला काम, क्रीम लगाने के बाद, कल डेली आपको एक हैबिट बनानी है कि आप नहाने के बाद अरे भगवान जी पर्सनल को कहा भोग देंगे। जाए। क्योंकि यहाँ पे क्या, अब ऐसा टाइम आ गया है कि लोग बाग ना नहीं करते हैं, नहीं सच्ची नहीं करते हैं बहुत। तो आप लोग अभी छोटे हो, अभी से ये हैबिट रखोगे ना, तो आगे तक ये हैबिट काम आएगी। अच्छा मुझे सच्ची सच्ची बताओ, दिल से बताना, पर्सनल भी बता देना। चलो ठीक है, मन में खुद से क्वेश्चन करना। अगर कोई करता नहीं हो तो मैं क्यों नहीं करता हूँ, मुझे क्यों नहीं धोख देना चाहिए? दीदी क्या? भगवान को क्या? धोख। तो रोज ही करते हैं। नहीं, मैं नहीं करती थी पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक मेरा, फॉर मी, जब जैसे मैं छोटी थी ना, तो मैं भगवान को मेरा फ्रेंड समझती थी, कि वो तो मेरे फ्रेंड है, तो मैं बस हाय हेलो कर लेती थी। व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, कि मैं इनफैक्ट आज भी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, बट मैं मंदिर रेगुलर नहीं जाती मैं। लेकिन जब से ये कोरोना आया ना, जब से मैं क्या भगवान से थोड़ा ज्यादा अटैच हो गई। कि पहले क्या होता था, हम उनके साथ में, वो बोलते, ऐसा होता है ना कि वो सुनते ही नहीं है। तो जब तक आप उनसे सुनोगे नहीं, उनको सुनाओगे नहीं, तो वो आपकी सुनेंगे कैसे? तो उसके लिए तो उनसे मिलने जाना पड़ेगा ना, करेक्ट। है ना? तो अभी तो अपन नहीं मिल पा रहे, तो अब घर पे तो मिल सकते हैं, भगवान जी तो सब जगह है ना? तो मैं मेरा पर्सनली बता रही हूँ। इनफैक्ट अभी भी मैं जैसे अब डेली हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ डेली। पहले मैं सिर्फ ट्यूसडे करती हूँ। मी टू, मैं भी करती हूँ। वेरी गुड कल्प, इट्स अ वेरी गुड हैबिट। क्या आप सबको बताओ, कोई बात नहीं, तूने मैसेज किया ना तो बोल, इट इज अ वेरी गुड हैबिट।
मतलब नॉट एवरीबॉडी डू इट। भगवान जी को धोख देने के बाद, जैसे हमारे यहाँ पे लड़कियां धोख नहीं देती हैं, जो लड़के हैं उन्हें तो पेरेंट्स को डेली धोख देना चाहिए, डेली। जब भी इनफैक्ट जब आप घर से बाहर निकलते हो, जब भी आप घर से बाहर निकलते हो ना, तो हमेशा अपने पेरेंट्स को पैर पड़ के जाना चाहिए। कार्तिकेय की स्टोरी सुनी किसी ने? एवरीबॉडी नो हु इज कार्तिकेय? पता है कि अच्छा गणेश जी किस किस को पता है कौन थे? गणेश जी के बारे में सब जानते हैं, है ना? सब जानते हैं। तो हाँ। गणेश जी के ब्रदर थे कार्तिक, उनके बारे में पता है? किसको नहीं पता है? नहीं, मैं स्टोरी सुनाऊंगी। जो मैंने आज तुम्हें मल्लिका अर्जुन लिखवाया है ना, वो बेसिकली वही था। जब जो गणेश जी के जो बड़े ब्रदर थे उनका नाम कार्तिकेय था। तो क्या हुआ था कि एक बार उनकी वो ली थी उनसे, मतलब शिव जी और पार्वती जी ने, जो उनके मम्मी पापा हैं, उनसे दोनों बच्चों से उन्होंने बोला, गणेश जी से और कार्तिकेय से, कि जो भी सबसे पहले दुनिया की परिक्रमा लगा के आ जाएगा उसकी शादी पहले हो जाएगी। ठीक है? तो हाँ। कार्तिकेय फटाक से अपना मोर लेके चले गए दुनिया का। तो चले गए गणेश जी काफी ज्यादा वो थे, नॉलेजेबल, काफी Tensed. ज्यादा एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, शिव जी की और पार्वती जी की वो पूरी परिक्रमा लगा दी। बस फिर परिक्रमा उन्होंने, लगा दी पार्वती थी। जी ने पूछा कि आप मतलब ऐसा क्यों किया, मतलब मैंने तो दुनिया, मतलब वो बोला था, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो आप ही मेरा वर्ल्ड, मेरी दुनिया पे आती है। आप ही मेरी पूरी दुनिया। सही है। तो इसीलिए उन्होंने वो कर दिया। तो इस वजह से कार्तिक भगवान जी बहुत गुस्सा हो गए थे। गणेश जी की शादी पहले हो गई, तो क्या चले हुआ, गए थे। कार्तिक भगवान ना गुस्सा हो गए। किससे? शिव जी और पार्वती जी से। तो उन्होंने वो उनको मनाने के लिए जिस जगह पे गए, वो वहां पे जब उनको मनाने के लिए गए, तो फिर वहां पे उन्होंने वो वहां पे स्थापित हो गए शिव, एज ए शिवलिंग के रूप में, जिसका नाम मल्लिका मल्लिका अर्जुन। अर्जुन दिया गया। मल्लिका मीन्स माता पार्वती अर्जुन। और अर्जुन मीन्स शिव जी। इसलिए दोनों कंबाइन नाम मिलके बना मल्लिका अर्जुन। जो आज आपने डिक्टेशन में लिखा ना लास्ट वाला शब्द, उसकी स्टोरी सुनाई। तो मतलब आजकल के मॉडर्न लोगों को क्या धोख देने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इट्स नॉट स्वैग में नहीं होता है वो, कि नहीं नहीं, इट्स लाइक ओल्ड फैशन। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ओल्ड फैशन हो गई है भगवान। कितना भी एडवांस हो जाए, हमारे संस्कार, क्या बोलते हैं, हमारे संस्कार नाम की, संस्कार पता है क्या होते हैं? किस किस को पता है क्या होते हैं? अच्छी बातें कुछ होती हैं, एक एक जो हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाती है। आयुष तो आज बिल्कुल अगली बार से वो आएगा ही नहीं, वो इतना बोर हो गया है। अरे मजाक कर रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज अ वेरी गुड हैबिट। तो मेरा जो मेन एम है ना, वो आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई कराना नहीं है, आप लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाना भी है। मैंने इसलिए तो एग्री किया कि पहले मैं भी पूजा नहीं करती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैं बहुत कम, लाइक अगरबत्ती कभी लगा दी हुई, मम्मी मुझे फोर्स कर रही है कि अगरबत्ती लगा दे, जल चढ़ा दे। इनफैक्ट आज भी ऐसा होता है कि जल चढ़ा दे, सूर्य भगवान को जल चढ़ा के आजा। बट मैंने फिर जब ये सब चीजें हुई, जब उनसे ज्यादा अब हुआ ना, तो ऐसा लगा कि नहीं, वी हैव टू डू दिस डेली, इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। आपसे सब लोग करोगे कि नहीं करोगे? करोगे? यस दीदी अगर तुम लोग, जैसे पता है क्या होता है, ठंडी में ना नहाना स्किप हो जाता है। हुआ है किसी का स्किप? भैया मेरा तो बहुत होता था कभी कभी, खासकर स्कूल टाइम्स में। तो कभी ऐसा एक्सट्रीम ठंड हो जाती थी ना, अब बुखार आ गया तो हो जाता है ना, एक आध दिन तो स्किप हो जाता है। अब इंसान बुखार में है तो कैसे नहाएगा भैया, हो जाता है। तो उस दिन भी आप करो, लेकिन दूर से करो, बट करना है। ऐसा मक्कारी नहीं मानना है कि यार आज तो नहाया नहीं है, आज तो नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो ये एक आपके लिए एक स्पेशल सेशन था, जिसमें मुझे ये चीज आपको सिखानी थी। क्योंकि पता है बच्चों लोग, क्या होता है कि जब तुम लोग बड़े हो जाओगे ना, तब तुम लोगों को ये चीजें बहुत याद आएंगी, बहुत याद आएंगी। मैं तो नहीं चाहती कि लॉकडाउन हमेशा चलना चाहिए, बट क्योंकि जब लॉकडाउन खुल जाएंगे तो हमें नहीं पता कि हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ऐसे ऑनलाइन। क्योंकि तुम लोग अपने स्कूल्स में बिजी हो जाओगे, तुम्हारी जो नॉर्मल लाइफ होगी वो और डिफिकल्ट हो जाएगी अब, जब सारी चीजें नॉर्मल होंगी। तो तुम लोगों के पास जो सीखने का मौका है ना, वो अभी है। जो ये लॉकडाउन है ना, इसी में तुम लोग सीख सकते हो। तो ये है कि तुम्हारा जो तुम जितनी चीजें अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हो ना, भली बोरिंग लगती हैं, लेकिन जब
बाद में रियलाइज होता है ना तो बहुत दुख होता है कि यार ये चीज काश पहले कर लेते हैं। तो ये वाला ना लाइफ में क्या कभी काश नहीं आना चाहिए। और अच्छी हैबिट्स तो अच्छी हैबिट्स होती हैं, उनको फॉलो करना कोई बुरी बात तो नहीं है। अच्छा है ना, हमको बोलेंगे कि वाओ आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कितना प्राउड फील करेंगे, और आप अच्छे रहोगे तो आपसे ज्यादा उनकी तारीफ होगी। पता है आप लोगों को, आपसे ज्यादा कि अरे आयुष बच्चा कितना अच्छा बच्चा है, कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, कितना संस्कारी बच्चा है, पैर छूता है बड़ों के। अरे कल तो डेली पाठ करता है। आजकल ऐसे बच्चे कहाँ देखने मिलते हैं, है ना। हमारा आदित्य भी है, देखो हम अवनी भी है यहाँ पे, ये लोग भी बड़े हो गए हैं अब, तो ये लोग भी मतलब इंटेलिजेंट हो गए। तो इनसे ज्यादा है सब लोगों के पेरेंट्स, जैसे कनिष्का है, कनिष्का भी आ गई है, तो आप लोगों से ज्यादा किसकी तारीफ होगी? तो आप लोगों को अच्छा लगेगा ना आपके पेरेंट्स की तारीफ हो तो। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? डेफिनेटली लगेगा। तो हम लोग को कैसे काम करने हैं? अच्छे अच्छे काम करने हैं, गुड गुड काम करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहली स्टेप है थोड़ा सा भगवान से कनेक्शन बढ़ाएंगे। उसके लिए सबसे पहले ज्योतिर्लिंग याद करेंगे 12, ठीक है, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग याद करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है, दूसरा टास्क। और तीसरा टास्क है डेली खुद के लिए, देखो मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ, उस रास्ते पे तुम्हें चलना है कि नहीं चलना है वो तुम्हारी गारंटी है, ठीक है। और दूसरी चीज, एक बहुत अच्छी चीज है, आप लोग डेली नहाने के बाद भगवान जी को धूप दोगे, और लड़के सब लोग अपने पेरेंट्स के पैर छुएंगे, क्योंकि लड़कियां हमारे घर पे तो नहीं छूती हैं, किसी और के यहाँ ऐसा अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, किसी के यहाँ छूती हैं, किसी के यहाँ नहीं छूती, हम लोग के यहाँ पे नहीं छूती हैं बेटी। हमारे यहाँ भी नहीं छूती। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला लड़के, स्पेशली लड़कों को तो हर केस में छूना है, ठीक है। तुम लोग को तो करने। आयुष क्या हो गया, परेशान हो गया? ये पता है अगली बार मेरी क्लास में नहीं आएगा, बोलेगा दीदी ने मुझे बहुत परेशान किया है, अब तो मैं इनकी क्लास अटेंड नहीं करूंगा। मेरे को टारगेट करती है। दीदी मैं लियाऊंगा नहीं मतलब आज मैंने उसको इतना परेशान कर दिया है कि वो ऐसे बोल देगा कि दीदी बस आज तो आप मेरे को टारगेट लगी बैठी हूँ, बिल्कुल आज तो मैं टारगेट पर हूँ बिल्कुल। है ना। तो अपनी आप 1 मिनट की बच्चे, किसी को कुछ बोलना है क्या? नहीं। आयुष बोल यार, कुछ तो बोलने, मेरी इच्छा है सुनने की, बोल अब तो तू। हाँ अपनी कुछ बोलना है बेटा, किसी को कुछ नहीं बोलना है, चलो ठीक है। तो आज की फिर मीटिंग हम लोग, कि आपने बहुत अच्छी चीजें सिखाई। बेटा ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम लोग अभी हाँ, रिवाइज बहुत करो या ना important। करो, बट इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। एंड यू वोंट बिलीव योर पेरेंट्स विल बी सो प्राउड ऑन यू, मतलब वो लोग इतना प्राउड फील करेंगे ना, अगर इतनी चीज कर ली ना तुमने, तो उनका मन इज लाइक दे विल बी इतने खुश हो जाएंगे ना कि तुम लोग को अंदर से ऐसा लगेगा, उनको खुश देख के तुम डबल खुश हो जाओगे, ठीक है। ओके बाय, ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म होती है, बाय बाय सब लोग।